थोड़ा रिवाइज करेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था? So what is need of modulation? Modulation means it is process in which certain characteristics of signal like amplitude, frequency or phase of carrier is varied in proportional with instantaneous value of modulating signal and keeping rest of the parameters constant. अभी जो है मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि हम जो है कैरियर सिग्नल का जो एक पैरामीटर है, कैरियर सिग्नल के जो पैरामीटर रहते हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, उसमें से जो एक पैरामीटर है उसको हम वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी फिलहाल अभी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू क्या है, या फिलहाल अभी करंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैसा है, उसके हिसाब से जो है हम है कैरियर सिग्नल की जो है कैरियर सिग्नल का एक पैरामीटर जो है वेरी कर दे। या तो वो एम्पलीट्यूड रहेगा, फेज रहेगा, नहीं तो फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है? ठीक है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, फर्स्ट वी हैव टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमें कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ानी है तो मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, जो कुछ भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो रिसीवर की जगह पे जो है एज इट इज पहुंचना चाहिए, बराबर है? या रिसीवर को जो कुछ भी वो रिसीव कर रहा है वो क्वालिटी रिसीव होना चाहिए। अगर वो आवाज है तो आवाज क्लियर आनी चाहिए। अगर वो कुछ डेटा रिसीव कर रहा है या कुछ वीडियो रिसीव कर रहा है, तो वट एवर इट रिसीव वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन यानी मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। अगर हम घर पे टीवी देख रहे हैं, समझो ब्रॉडकास्ट हो रहा है क्रिकेट मैच, और हम घर पे टीवी देख रहे हैं, तो जो कुछ भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो व्हाट वी वांट क्लियर इमेज, क्लियर वॉइस। ठीक है, दैट इज क्वालिटी वीडियो। वी वांट क्वालिटी वीडियो सिग्नल। सो फॉर दैट मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि वहां से जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो हमें अगर वो अच्छी तरीके से सुनाई देना चाहिए, जो पिक्चर है वो अगर क्लियर चाहिए, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन। क्योंकि हमें पता है वो जो सिग्नल हम भेज रहे हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर हमने भेजा तो वो एट्यूनेट हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। या अगर हम जो कुछ भी इंटेंडेड हमारा जो कुछ सिग्नल भेजना चाहते हैं, तो उसको विदाउट मॉड्यूलेशन या प्रॉपर मॉड्यूलेशन अगर नहीं रहा, तो वो रिसीवर की जगह पे प्रॉपरली उन्हें डिस्प्ले नहीं होगा, बराबर है, या उन्हें रिसीव नहीं होगा। तो हमें क्वालिटी, रिसेप्शन की क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है तो हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। दीपाली, शायद इन दो पॉइंट के लिए आप थी ना? हे दोन पॉइंटला होते ना तू? हो सर. हाँ, या पॉइंटला नव्हते, रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना, इसका मतलब है हम एंटीना जो है वो दो पर्पस, दोनों दोनों भी पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर ट्रांसमिट करना है, अगर मैं स्मार्ट से देखो ब्रॉडकास्ट करना है, तो उधर एक लगेगा ट्रांसमिटिंग एंटीना। एंटीना परफॉर्म बोथ फंक्शन, ट्रांसमिशन एज वेल एज रिसेप्शन। तो जो आप समझो अपने मोबाइल का भी एंटीना है, हम अभी मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो जो एक एंटीना या जो एंटीना है वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है सिग्नल एज वेल एज रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन वेर इट इज यूज। ठीक है,
If it is located at transmitting point, we can consider it as a transmitting antenna. Suppose it is situated at receiver point, then we can say it receives particular signal. बरोबर है. और जैसे अपने मोबाइल में है, तो ही हैज टू परफॉर्म बोथ फंक्शन, ट्रांसमिशन एज वेल एज रिसेप्शन. ठीक है. तो we use only one single antenna for transmission and reception. एक ही एंटीना रहता है, वही ट्रांसमिट करता है, वही रिसीव करता है. ठीक है. तो वो बात नहीं है. फिलहाल अभी इतना समझ लो कि आपको जो है एंटीना लगने वाला है, अगर आप ट्रांसमिट भी कर रहे या रिसीव भी कर रहे, तो बराबर आहे. दीपाली, आता घरी काय म्हणजे हातवेचं कनेक्शन आहे, टाटा स्काय का डिश आहे का एंटीना आहे नॉर्मल टीव्ही करता? डिश सर. डिश है. वेरी गुड. तो डिश जो है वो क्या है? रिसीविंग एंटीना है. रिसीविंग एंटीना आहे ना ते डिश, म्हणजे रिसीव्ह करते ना सिग्नल, बरोबर आहे का नाही? ओके, व्हेरी गुड. आता तुझा अँटिना तू कुठे लावलेला आहे सांग बरं? तो जो अँटिना आहे तो कुठे लावलेला आहे? जी डिश आहे ती कुठे लावलेली आहे? टेरेस वर लावलेली आहे. व्हेरी गुड. आशीष, तुम्हारे पास क्या है? केबल आहे सर. म्हणजे ते हातवेचं डायरेक्ट वायर आहे, अँटिना कुठलाच नाही. आशीष? हो सर. हो सर. हा, ठीक आहे. डायरेक्ट केबल आहे तिकडे. चल, एक एक्झाम्पल आपण दीपालीचं घेऊ. दीपालीच्या घरी आता डिश आहे, बरोबर आहे. तर आता ते थोडं टॉपिक वेगळं आहे. ते सॅटेलाइट कडून सिग्नल घेते, ते ठीक आहे. पण तिने माउंट कुठे केलाय? तो घरात माउंट केलेला आहे का? म्हणजे बसवलाय कुठे? घरात हॉलमध्ये बसवला का? नाही. ठीक आहे. नाही सर. कुठे बसवला? तो टेरेसवर बसवला, हाईटवर बसवला. कारण की त्याचं त्याचं जे तोंड आहे किंवा त्याचं जे डायरेक्शन आहे ते पण कुठे? ते सॅटेलाइट कडे असतं. जो इन्स्टॉल करून देणार आहे तो सिग्नल स्ट्रेंथ बघतो आणि त्या डायरेक्शननी किती अँगलनी त्याला बसवायला पाहिजे, तर तसं ती डिश माउंट केलेली असते. चला, अँटिना तर आपल्याला माहिती अँटिना काय असतं. आता जर मी सिग्नल विदाउट मॉड्युलेशन ट्रांसमिट करतोय, ठीक है, अगर मैं सिग्नल जो है विदाउट मॉड्युलेशन ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो मुझे ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए या रिसेप्शन के लिए जो है एंटीना की हाइट जो है बहुत बड़ी लगेगी. ठीक है. और उतना इतना ऊंचा एंटीना माउंट करना या खड़ा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल रहता है अगर मैं मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा सिग्नल को. तो बराबर है. आप एंटीना की बात आपको समझ में आ रही है क्या? एंटीना कंसेप्ट क्या है वो अगर समझ में आ रहा है क्या, वो हाँ या ना बोलो. दीपाली, वो आशीष को पता है? अगर ये समझो, ये रफली कंसिडर कोई करो को. सपोज ठीक है, चल, हाँ एंटीना है, ठीक है. आपण एका कंडिशन करता हा ट्रांसमीटर आहे असं कंसिडर करू, बरोबर आहे. तो ये है एंटीना. अगर मुझे यहां से सिग्नल भेजना है, ठीक है, इस प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ये यहां से यहां तक कम्युनिकेशन होने के लिए, तो मुझे ये जो है एंटीना की हाइट, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ये h, इतनी ऊंचाई पे ये एंटीना लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं बोलूं कि ये मुझे एंटीना की हाइट 7 किलोमीटर चाहिए या 9 किलोमीटर ऊंचा एंटीना चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकल है क्या ऐसा 9 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक ये 9 किलोमीटर ऐसा ऊंचा एंटीना खड़ा करना? प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहे का? ते इन्स्टॉलेशन तसं करणं परवडणार आहे का? ठीक है. अगर समझो मेरा इंफॉर्मेशन सिग्नल है 20 हर्ट्ज का, ठीक है, तो मुझे ये इतना बड़ा एंटीना लगने वाला है अगर मुझे ये सिग्नल ट्रांसमिट करना है. तो
आप ये रिसीवर की जगह रिसीविंग एंटीना भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना जो हमें लगेगा, उसकी हाइट जो है बहुत ज्यादा लगेगी विदाउट मॉड्यूलेशन। ठीक है, समझो ये है रिसीविंग एंटीना। तो इसकी हाइट जो है हमें बहुत ज्यादा लगेगी विदाउट मॉड्यूलेशन। सपोज इट इज रिसीवर। तो इसका हम एक एग्जांपल हमने देखा था विदाउट मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है। तो इसको हमने एक एग्जांपल के फॉर्म में डिस्कस किया था। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं यस विदाउट मॉड्यूलेशन, यहां से देखो, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स द एंटीना हाइट मस्ट बी अ मल्टिपल ऑफ लैम्बडा बाय 4। अँटिनाची हाईट किती पाहिजे दीपाली? जर तुम्हाला रेडिओ सिग्नल ट्रान्समिट करायचंय तर अँटिना हाईट मस्ट बी मल्टिपल ऑफ लॅमडा बाय 4। हे लिहून घ्या लागलं तर तुम्ही. ठीक आहे. हियर लॅमडा म्हणजे काय असतं? सी बाय एफ. व्हॉट इज सी? वेर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी रहती है? स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ 3 into 10⁸. एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड. जो सिग्नल हम भेजना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सी, सॉरी एफ. एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल which is to be transmitted. F signal frequency. C is velocity of light. So lambda is C by F. कंडीशन क्या है? अगर हमें सक्सेसफुल रेडियो सिग्नल ट्रान्समिट करना है, द एंटीना हाइट मस्ट बी मल्टिपल ऑफ लॅमडा बाय 4. म्हणजे लॅमडा बाय 4 च्या मल्टिपल मध्ये एंटीना हाइट पाहिजे. तर लॅमडा म्हणजे काय? सी बाय एफ. सी काय आहे? तर 3 into 10⁸. ये देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, H इज इक्वल टू, दैट मीन्स हाइट ऑफ एंटीना इज इक्वल टू C बाय एफ. अगर ऐसा है, हम ये लैम्बडा को हम पुट कर रहे हैं तो ये आएगा, ये ऐसा आएगा. मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना इज लैम्बडा बाय 4. तो लैम्बडाची व्हॅल्यू काय? C बाय एफ. ठीक आहे. सो H इज इक्वल टू C बाय 4F असं येतं. ठीक आहे. एंटीना हाइट H इज इक्वल टू C बाय 4F. यहाँ पे 4 नहीं लिखा क्योंकि वो खाली यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि एंटीना हाइट जो है कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से. एंटीना हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वी रिक्वायर मोर एंटीना हाइट और ग्रेटर एंटीना हाइट. If frequency of signal is less, that means without modulation our information signal frequency is very low. ठीक है. अगर हमने एग्जांपल लिया कि मेरी सिग्नल फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज. ठीक है. सपोज आई वांट टू ट्रांसमिट सिग्नल विथ इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज. अगर मेरी इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज without modulation, that means I have not performed any modulation process on that. I want to transmit that 10 kilohertz signal as it is. अगर मैं भेजना चाहता हूँ वो 10 kilohertz सिग्नल, कोई भी मैं उसमें प्रोसेस नहीं कर रहा, कैरियर वैरी वगैरह जो हमने देखा सुना वो हम कुछ भी नहीं कर रहे. एज इट इज, दैट इज बेस बैंड ट्रांसमिशन कर रहे. समझो 10 किलोहर्ट्ज जो सिग्नल है एज इट इज अगर हम भेजना चाहते हैं विदाउट मॉड्यूलेशन, तो हम एंटीना की हाइट अभी कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे देखो, अगर एफ है 10 किलोहर्ट्ज तो मैं खाली ये इक्वेशन में C बाय 4F में ये जो है F की वैल्यू पुट कर रहा हूं. F की वैल्यू क्या है? 10 into 10⁻³ बराबर है 4 into 10 into 10⁻³. H इज इक्वल टू, हम H कैलकुलेट करना चाहते हैं. C हमें पता है 3 into 10⁸.
c इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू 10⁸। मैं पूरा इसमें इक्वेशन में पुट कर रहा हूं h इज इक्वल टू c/4f, ऐसा है। ये c की वैल्यू रखी, ये है ना c की वैल्यू, c डिवाइडेड बाय 4 इंटू f, f कितना है 3 इंटू 10⁻3। तो आंसर आएगा इसका, एंटीना हाइट आएगी 7500 मीटर, 7500 मीटर। अगर मैं उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो उसकी एंटीना हाइट आएगी 7.5 किलोमीटर, बराबर है। यानी मैं मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा, विदाउट मॉड्यूलेशन अगर मैं वो सिग्नल भेजना चाहता हूं तो मुझे एंटीना हाइट कैसी लग रही है, 7.5 किलोमीटर लग रही है, बराबर है। दीपाली यहां तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो दीपाली। नाही सर. हा, हे आपण काय कॅल्क्युलेट केलं, अँटिनाची हाईट कॅल्क्युलेट केली, बरोबर आहे, विदाउट मॉड्युलेशन। म्हणजे मॉड्युलेशनची आवश्यकता काय आपण ते बघतोय आता। जर विदाउट मॉड्युलेशन मी केलं तर मला अँटिना हाईट किती लागली, 7.5 किलोमीटर लागली। कसं ते कळलं, कारण की तुम्हाला रेडिओ सिग्नल अगर ट्रान्समिट करायचे तर अँटिना हाईट किती पाहिजे, मल्टिपल ऑफ λ/4 पाहिजे, ठीक आहे। लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय c/f आहे, बरोबर आहे। लॅम्बडाची व्हॅल्यू आहे c/f, मग आपण या इक्वेशन मध्ये पुट केलं हे c/f आणि हे λ/4, 4 ला 4 ऍज इट इज राहिले, लॅम्बडाची व्हॅल्यू पुट केली c/f, म्हणजे ते आलं c/4f आणि मग त्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर आपल्याला अँटिना हाईट आली 7.5 किलोमीटर। प्रॅक्टिकल आहे का हे, टू इन्स्टॉल सच हाय अँटिना, असा अँटिना इन्स्टॉल करणं पॉसिबल आहे का, तर असा अँटिना इन्स्टॉल करणं 7.5 किलोमीटरचा पॉसिबल नाहीये, इम्प्रॅक्टिकल आहे, बरोबर आहे। तर मी काय आता काय केलं, मॉड्युलेशन केलं सिग्नलचं। आता या सिग्नलला मॉड्युलेट केलं ह्याचा अर्थ काय होईल दीपाली सर, जर 10 किलोहर्ट्ज मी ऍज इट इज पाठवलं तर इतकं अँटिना लागते। आता मी जर ह्याला मॉड्युलेट केलं तर काय काय होतं, सिग्नलला या 10 किलोहर्ट्ज सिग्नलला मॉड्युलेट केलं तर काय होईल, कमी होईल. कमी होईल, कमी हे तर आहे, हे माहिती आहे आपल्याला। एज अ सिग्नल फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन एंटीना हाइट इज लेस, ठीक है, और वी रिक्वायर लेस एंटीना हाइट, और एच इज डिक्रीजेस, व्हाई, एच एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हाइट डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी जर इंक्रीज झाली तर हाईट डिक्रीज होती, हे तर क्लिअर आहे। मग मी फ्रीक्वेंसी ही 1 मेगाहर्ट्ज घेतली, सपोज 1 मेगाहर्ट्ज घेतली म्हणजे काय केलं, हे लक्षात घ्या, यहाँ पे ये समझ लो। ये मैंने क्या किया है, मेरी इंफॉर्मेशन सिग्नल तो कितनी थी, माझे इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरे इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरे इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10 किलोहर्ट्ज। इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है, समझो ये मेरा सिग्नल है। अगर मैं उसका एज इट इज भेजना चाहूं तो मुझे एंटीना हाइट एच कितनी लग रही है, विदाउट मॉड्यूलेशन, कुछ भी नहीं करना, मैं तो एंटीना हाइट लग रही थी मुझे 7.5 किलोमीटर, बराबर है, बराबर है क्या, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। सपोज इंफॉर्मेशन सिग्नल इज 10 किलोहर्ट्ज। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, अभी एक कैरियर यूज किया, कैरियर सिग्नल यूज कर लिया। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 किलो सॉरी 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये अभी सिग्नल कैसे हो गया, ये मॉड्यूलेट हो गया ना, बराबर है, इस मॉड्यूलेशन हो गया, यानी ये 1 मेगाहर्ट्ज अभी उसकी
जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 1 मेगाहर्ट्ज। ओके ठीक है। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हुआ ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 1 मेगाहर्ट्ज। ये एडजस्ट कर लो अभी, ये समझो मैं ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना हूं, तो ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1 मेगाहर्ट्ज। तो मैं ये कर रहा हूँ, मॉड्यूलेशन किया मैंने, यानी उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे बिठाया, ये जो सिग्नल है इसको मैंने इस पे बिठाया ना, सुपर इम्पोज किया। अगर अभी मेरी इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी फिर हुई कितनी, 1 मेगाहर्ट्ज, बराबर है। मुझे पता है हाइट एंटीना की कितनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ λ/4, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। लैम्डा यानी क्या है, C/F। तो C तो मुझे पता है 3 × 10⁻⁸, 4 × 1 × 10⁻⁶। ये 1 × 10⁻⁶ क्यों लिया, क्योंकि अभी मेरी सिग्नल फ्रीक्वेंसी बनी है 1 मेगाहर्ट्ज। सो 1 × 10⁻⁶, मेगाहर्ट्ज को 10⁻⁶ में लिखते हैं, बराबर है, किलोहर्ट्ज को 10⁻³ में लिखते हैं। तो अभी जो है मेरी सिग्नल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जैसे हमने ये देखा था, इफ हमारा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो क्या होगा, एंटीना की हाइट कम होगी। तो ये आया h = 75 मीटर्स। तो एंटीना की हाइट क्या हो गई, रेड्यूस हो गई आफ्टर मॉड्यूलेशन। आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या हुआ, जो है सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ गई है, बराबर है, 1 मेगाहर्ट्ज हो गए। तो मॉड्यूलेशन करने के बाद मुझे जो है एंटीना की हाइट लगेगी 75 मीटर्स, बराबर है। समझ में आया क्या आपको। तो ये था रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना। व्हाई वी रिक्वायर्ड मॉड्यूलेशन, one reason is we have to reduce height of antenna. So to reduce height of antenna we require modulation. When we are modulating that signal, at that time that signal frequency increases. If frequency increase, antenna height, required antenna height is decrease, बराबर है। समझ में आया क्या आपको। सर एकदा विदाउट ये मॉड्युलेशन सांगा. हाँ, विदाउट मॉड्यूलेशन, विदाउट मॉड्यूलेशन जो है, विदाउट मॉड्यूलेशन, ओके, ये विथ मॉड्यूलेशन था, दिस वन इज विदाउट मॉड्यूलेशन। हाँ, अगर मैं मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा तो मेरे इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 किलोहर्ट्ज, बराबर है, हो की नाही। इंफॉर्मेशन सिग्नलची फ्रीक्वेंसी किती आहे, 10 किलोहर्ट्ज. 10 किलोहर्ट्ज। मग आता 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेन्सी, तर अँटीना हाईट किती लागते मला, मी त्या इक्वेशन मध्ये पुट केलंय बघ, C/4F मध्ये। C तर हे कॉन्स्टंट राहतं, वेलोसिटी ऑफ लाईट, आणि F किती आहे, 10 × 10⁻³ आता हे F, आता ह्याच्यापेक्षा कमी घेतलं, एक एक्झाम्पल करा, एक काम करा तुम्ही, हे जे आहे ना सिग्नल फ्रीक्वेन्सी आता किती घेता, 5 किलोहर्ट्ज घ्या बरं। सिग्नल फ्रीक्वेन्सी जर कमी झाली, आता 5 किलोहर्ट्ज झाली, तर तुमची अँटीना हाईट अजून वाढेल, म्हणजे रिक्वायर्ड अँटीना हाईट करता येईल का, 3 × 10⁻⁸ डिवायडेड बाय 4 × 5 × 10⁻³ असं करा, हे आंसर अजून जास्त येईल। कितना आता है आंसर मुझे बोलो, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी है 5 किलोहर्ट्ज, तो करता है ना दीपाली, जमेल का करायला। हो सर. हा करा बरं पटकन, मी 1-2 मिनिटाचा वेळ देतो, तुमचं झालं की सांगा। एफ घ्यायचं 5 किलोहर्ट्ज,
यहाँ पे खाली 10 लेने के जगह 5 लेना है, 10 लेने की जगह 5 लेना है, बाकी सभी सेम है। काय आला आंसर दीपाली? आंसर काय आलं? येतंय का? ये देखो, ये ऐसा होगा, h इज इक्वल टू 3 × 10⁸ divided by 4 × 5 × 10⁻³ करा ना कैलकुलेट। काय झालं दीपाली, येतंय का? आन्सर येतंय का? हमने खाली ये वैल्यू पुट की है, h इज इक्वल टू C/4f, ये है C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 अब यहाँ पे 5 × 10⁻³ क्यों है? क्योंकि हमारा जो है इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है 5 kHz का है। एंटीना हाइट किती आली? h इज इक्वल टू कितना आया, बोलो जल्दी। if information signal f is 5 kHz, काय झालं दीपाली? हेलो, 3.75 sir. किती? 3 75. की अँटिनाची हाईट वाढायला पाहिजे होती। एकदा नीट करा अजून, ते किती पूर्ण आन्सर काय येते ते पूर्ण बघ। 3 × 10⁸ डिवायडेड बाय 4 × 5 × 10⁻³ आशिष काय आलं? कॅल्क्युलेटर वर करा ना।
काय येते आन्सर सांगा. काय आलं रे आन्सर काय आलं. हॅलो सांगा आन्सर काय आलं ते. दीपाली हे प्रोग्रामेबल कॅल्क्युलेटर नाहीये का. कॅल्क्युलेटर आहे का. कॅल्क्युलेटर नाहीच आहे माझं. सामान शिफ्ट केलं त्याच्यामध्ये. मीच घर शिफ्ट केलं त्याच्यामध्ये चालले गेलं असेल कॅल्क्युलेटर. जाऊ दे. ती दीपाली काय करतीये. दीपाली आन्सर काय येते. हो सर आहे. पण नाही वाटत सर काही. हा येते का आन्सर येते का. तोंडी करता येतं ते. सर 3.75 येत आहे. बरं चल जाऊ दे. 3.75 तू म्हणती ते सध्या लिहून ठेवू आपण. 3.75. आता तू काय कर. हे जे आहे फ्रिक्वेन्सी जे आहे एफ. आता हे या ह्याच्या जागी फ्रिक्वेन्सी किती घ्यायची. 2 मेगाहर्ट्ज घ्यायची. 2 मेगाहर्ट्ज. 2 मेगाहर्ट्ज म्हणजे कसं येईल. 2 into 10⁶. 2 सर into 10⁶. ह्याच्या जागी हा स्क्रीन दिसत नाही सर. स्क्रीन दिसत आहे. नाही सर. नाही सर. हा 2 into 10⁶ ह्याच्या जागी 5 into 10�3 च्या जागी 2 मेगाहर्ट्ज घ्यायचं म्हणजे 2 into 10⁶. आणि आता आन्सर हाईट किती आहे ते सांगायचं. h इज इक्वल टू किती येईल. सांगा लगेच. काय आन्सर आलं दीपाली. 15. हा सर 1.5. 1.5. चला ठीक आहे. आता तू हे जे केलं समजा हे किलोमीटर मी काय मीटर आहे काय तर तुलाच माहिती ते. आता ही अँटीना हाईट जी आहे ही रेड्यूस झाली ना. आधी किती होती 3.75. आता किती आली 1.5. बरोबर आहे.
म्हणजे मी जर ही फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली, बरोबर आहे, फ्रिक्वेन्सी जर इन्क्रीज केली तर काय होईल, अँटिना हाईट रिड्यूस होईल, बरोबर आहे. मग ह्याच्यात मी काय केलं होतं, मॉड्युलेशन नंतर काय होते, आपली फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होती ना, कारण की आपण त्याला हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियरवर सुपर इम्पोज करतोय ना, जे इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे त्याला, बरोबर आहे की नाही. जर माझं कॅरियर फ्रिक्वेन्सी 1 मेगाहर्ट्झ आहे, बरोबर आहे, तर 75 मीटर हाईट आली. ठीक आहे, मी जर कॅरियर फ्रिक्वेन्सी अजून त्याच्यापेक्षा जास्त घेतली, अजून एफ वाढवलं, इथे कन्सिडर कर कर इथे 2 मेगाहर्ट्झ घेतलं, तर ही अँटिना हाईट ह्याच्यापेक्षा कमी होईल, बरोबर आहे की नाही. लक्षात येत आहे का. हो सर. हा, तर असं आहे ते रिडक्शन इन हाईट ऑफ अँटिना, हे एक मॉड्युलेशनचा ऍडव्हान्टेज आहे, बरोबर आहे. लक्षात आलं का. आता हो काही सर. डाऊट असेल तर विचार. नाही सर, आता काय नाही डाऊट. हा, तर हे काय झालं, आपण अशा पद्धतीने अँटिनाची हाईट काय केली, रिड्यूस केली. नेक्स्ट एक अजून त्यांनी काय हे दिलंय, मल्टिप्लेक्सिंग, बरोबर आहे. हे मल्टिप्लेक्सिंगचा अर्थ काय ते समजून घ्या. आतापर्यंत ह्याच्यात काही प्रॉब्लेम आहे, नीड ऑफ मॉड्युलेशन मध्ये, इन्क्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्ह क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, रिडक्शन इन हाईट ऑफ अँटिना. ह्याच्यात जर काही पॉईंट म्हणजे अडचण नसेल तर मग मी पुढचं सांगतो. आहे सर, काय अडचण. ओके, मग आता आपण काय करू, मल्टिप्लेक्सिंग कन्सेप्ट काय आहे ते बघू. What is mean by multiplexing? Multiplexing is possible with the help of modulation. तर पहिल्यांदा मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय ते समजून घेऊ आपण. मल्टिप्लेक्स म्हणजे काय असतं, मल्टिप्लेक्स जसं समजा आपण मल्टिप्लेक्स टॉकीज असं म्हणतो, मल्टिप्लेक्स, ह्याचा अर्थ काय. समझो अगर हम मल्टीप्लेक्स या प्रोजोन में गए या रिलायंस मॉल में गए, तो वहां पे जो है कितने स्क्रीन है, मूवी के स्क्रीन कितने हैं वहां पे. समझो अभी ये कंसिडर करो ये कुछ रिलायंस मॉल है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक ये स्क्रीन 1 रहेगी, ठीक है, स्क्रीन 1, यहाँ पे कुछ अलग मूवी चल रही है, बराबर है, ये मूवी चल रही है. स्क्रीन 2, ये है स्क्रीन 2, यहाँ पे ये अलग मूवी चल रही है, बराबर है. स्क्रीन 3, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, ऐसे अलग अलग स्क्रीन है. यहाँ पे कुछ अलग मूवी है, यहाँ अलग मूवी है, अलग मूवी है, बराबर है. नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉपिंग है, कुछ बिग बाजार है या कुछ शॉपिंग के लिए है, बराबर है. उसके ऊपर का जो फ्लोर है उसके लिए कुछ अलग चीजों के लिए यूज किया जा रहा है, प्ले स्टेशन वगैरह है, कुछ खेलने के लिए है, कुछ स्पोर्ट्स का है, ठीक है. यानी ये सभी चीजें, ये स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, ये जो कहा कहाँ पे, वो सभी एक जगह पे है, यानी मल्टीपल चीजें जो है वो हमें एक जगह पे ही मिल रही है, ठीक है. जैसे हम उसको मॉल बोलते हैं, मॉल, या ये स्क्रीन के बारे में सोचे तो हम इसको मल्टीप्लेक्स कहते हैं, ठीक है. इसका मतलब है जो मल्टीपल चीजें हैं वो सभी एक जगह पे ही है, बराबर है. तो वही कंसेप्ट है, अगर मैं ये कहूं मल्टीप्लेक्सिंग, दैट मीन्स multiplexing means we are sending multiple signals over a single communication channel with the help of multiplexing.
we can send multiple signal over a single communication channel. So multiplexing means with the help of multiplexing, it is possible to send multiple signals over single communication channel. ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग किसे बोलेंगे? हम जो है मल्टीपल सिग्नल जो है एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये देखो, अगर ये एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है, अगर मैं अभी ये फिजिकल चैनल है कंसिडर कर रहा हूँ, चैनल यानी समझ में आया ना, ये वायर है एक, ठीक है, या केबल है एक, ठीक है, एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है। हमारे पास सिग्नल है, ये सिग्नल है, सिग्नल नंबर 1, या कुछ हम ऐसा कंसिडर करें ये दीपाली का सिग्नल है डी, और एक दूसरा सिग्नल है वो है जैद का, ठीक है, और एक तीसरी सिग्नल है हमारे पास, वो है समझो आशीष की, ठीक है। तो ये हम देखो, अगर मैं ये अगर ये ट्रांसमिटिंग पॉइंट है, ये आप यहाँ पे हो और हमें ये ट्रांसमिट करना है, बराबर है, तो हम हमें इनके लिए क्या लगेगा, ये दीपाली के लिए एक अलग केबल लगेगी, बराबर है, जैद के लिए एक अलग वायर लगेगी या केबल लगेगी, अलग डेडिकेटेड एक चैनल लगेगा, ठीक है, आशीष के लिए एक चैनल लगेगा सेपरेट। तो ऐसा करके हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो है दीपाली का सिग्नल यहां से ट्रैवल होके यहां पहुंच गया, वो एक सिंगल जो केबल यूज की दीपाली ने, ये जो जैद का इंफॉर्मेशन सिग्नल था वो है ये डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, रिसीवर तक। आशीष का भी सिग्नल कैरी करने के लिए हमें एक डेडिकेटेड जो है चैनल लगा, बराबर है, हर एक के लिए अलग अलग चैनल लगा, ठीक है। अगर आपको ये चैनल को भी ये चाहिए तो ये देखो, चलो छोड़ो, ये जैद का चैनल और ये रहा आशीष का चैनल। तो हमने ये जो है 3 चैनल यूज किए, अगर मुझे इन तीनों का सिग्नल यहां से यहां तक भेजना है तो, बराबर है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर रहा तो मुझे कितने केबल लग रहे हैं, कितने वायर या कितने चैनल लग रहे हैं, ये देखो, ये 1 1 2 और ये 3, क्योंकि मेरे पास 3 सोर्सेस है, दीपाली, जैद और आशीष। अगर मैं इसको अभी मल्टीप्लेक्स करूं यानी मैं जो है, अगर समझो आप कॉलेज को आ रहे हो, दीपाली अलग गाड़ी लेके आ रही है 2 व्हीलर, जैद के अलग 2 व्हीलर है, आशीष के अलग 2 व्हीलर है, कि आपको तीनों के गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा। आपकी तीनों भी गाड़ियां अलग अलग परचेज की हुई है, एक स्कूटी है, एक स्प्लेंडर है, एक पल्सर है, ठीक है। तो आपको अलग अलग ये 3 स्कूटी, पल्सर, स्प्लेंडर, ये 3 कैरियर आपने अलग अलग लिए, उसमें अलग अलग पेट्रोल डाला, तो इससे क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस जो है बढ़ेंगे। आपको एक जो है हर एक सिग्नल के लिए एक डेडिकेटेड यानी अलग अलग चैनल लगा। इसके अलावा अगर मैं ये करूं, मल्टीप्लेक्स करूं, बराबर है, आप तीनों भी क्या हो, दीपाली, जैद और आशीष,
आपको मैंने मल्टीप्लेक्स किया, यानी आपको क्या किया, एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे, बस पे समझो, बस में बिठाया मैंने, या एक ही कम्युनिकेशन चैनल यूज किया और उस पे सेंड किया। ठीक है, यहाँ के अभी ये सोर्स टू डेस्टिनेशन या ट्रांसमीटर टू रिसीवर आप देखो, आपको जो है वो दिखेगा एक ही केबल या एक ही वायर है ना। ठीक है, तो इसमें ही मैंने दीपाली, जैद और आशीष का सिग्नल भेज दिया, यानी इसका मतलब यह है, ओ सॉरी, ये जो है एक ही चैनल पे जाएगा कौन सा सिग्नल, दीपाली का सिग्नल भी यही चैनल पे जा रहा है, आशीष का सिग्नल भी इसी चैनल पे जा रहा है, और जैद का सिग्नल भी उसी चैनल पे जा रहा है। ये समझ में आया आपको? समझ में आया क्या आशीष? समजते का रे? हो सर. हा, हे बघा, हे जयचे सिग्नल आहे. तर आपण ह्याच्यात तुम्हाला वेगवेगळं चॅनल दिसतंय का? एकच चॅनल मध्ये पाठवून देतोय तिघांना. ठीक आहे, तर ह्याच्यानी फायदा काय झाला बरं दीपाली? ह्याच्यानी फायदा का बरं काय झालं? फायदा काय झाला सांगा ह्याच्यानी? सर वेळ वेळ वाचला सर. वेळ वाचायचं झालं, अजून काय सांगा? अरे बाबा सर हे बघ, तुम्ही ते एक्झाम्पल दिलं तर मोठा त्याचं त्यांनी सांगू का सर, म्हणजे सोपं पडेल असं हा वाटतं. सांग सांग कशी सांग. सर जर एकाच गाडीमध्ये आलो तर मग सर वेळेची बचत पण होईल आणि पेट्रोलची बचत पण होऊ शकते सर. हा, आणि पेट्रोलची प्रत्येकाला आणि वेगवेगळी टायमाची गाडी पण. लागेल का? स्कूटी, प्लेजर, पल्सर लागेल नाही का? सर, एकाच गाडीमध्ये होऊन एकच जाऊ सर. एकच कुठलं तरी व्हेकल असलं तरी चालेल, बरोबर आहे? एकच गाड़ी असली तरी चालेल. वेरी गुड. देखो क्या है, अगर हम अलग अलग सिग्नल भेजना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जो है हमें 3 डेडिकेटेड चैनल लग रहे थे, बराबर है? अब मैंने मल्टीप्लेक्स किया, इसका मतलब क्या है, मैं ये सिग्नल भी, ये जो सिग्नल है उसको इसी केबल के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ये भी सिग्नल इसी केबल पे ये भी सिग्नल इसी केबल पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये इसी चैनल पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। वी आर सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल ओवर सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीपल सिग्नल जो है हम एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे भेज रहे, बराबर है? तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग, बराबर है? दीपाली समजते का? हो सर. आता मी एक क्वेश्चन विचारतो, समजा दीपालीचं सिग्नल पण 4 किलो हर्ट्ज आहे, जैद का सिग्नल भी 4 किलो हर्ट्ज का है, क्योंकि हमारा समझो ये स्पीच सिग्नल है, तो नॉर्मल उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी। इसका भी 4 किलो हर्ट्ज का है, ऐसा कंसिडर करो आप। ठीक है, तो ये सभी लोगों की फ्रीक्वेंसी तो एक जैसी है, बराबर है? यानी अगर मैं ये चैनल हूं या एक डब्बा है, ऐसे कंसिडर करो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझो, एक मिनट, ये एक डिब्बा है, ठीक है? इसमें मैंने क्या कर दिया, ये जो मिल्क है, मिल्क जो है, मिल्क म्हणजे दूध जे, सॉरी, चल दुधाला आपण वेगळाच कलर काहीतरी जाऊ, उसमें जो है ये मिल्क मैंने ऐड कर दिया एक डिब्बे में,
ठीक है। उसी डिब्बे में मैंने कोई ऑयल मिक्स कर दिया, ठीक है। उसी में ही रॉकेल मिक्स कर दिया। तो ये सभी, इसका मेरा बोलने का मतलब क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन, ये भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 किलोहर्ट्ज से। तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा कि नहीं, जो ऑयल है, मिल्क है, रॉकेल है, ये सभी मिक्स होगा कि नहीं इस बॉक्स में, डब्बे में, मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमने उसको एक ही डिब्बा यूज किया है तीनों भी चीजों के लिए, ठीक है। तीनों भी चीजों के लिए डिब्बा कौन सा है, एक ही है, बराबर है। तो क्या होगा, ये तीनों चीजें मिक्स होगी क्या, नहीं मिक्स हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ इसकी भी फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज है, इसकी भी 4 किलोहर्ट्ज है, इसकी भी 4 किलोहर्ट्ज है, और मैं एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे भेज रहा हूँ, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे रिसीव होगा क्या। तो ये जैसे ये जो ऑयल था, मिल्क था या पेट्रोल था, वो पूरा मिक्स हो गया एक दूसरे में, तो वो ये मिक्स हो जाएगा, बराबर है सिग्नल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही चैनल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी मॉड्यूलेशन करते हैं, यानी मॉड्यूलेशन से कैसे पॉसिबल होता है ये हम देखेंगे। ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा अगर मैंने डायरेक्टली 4 किलोहर्ट्ज इस पे भेजे, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो, अगर मैंने इन लोगों के लिए अलग अलग कैरियर यूज किया, अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसीज यूज की, बराबर है, समझो मैंने इसके लिए एक कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग यूज की, ये जो है दीपावली के लिए है फ्रीक्वेंसी, दीपावली के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, समझो 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। जेड के लिए है कैरियर फ्रीक्वेंसी 95 मेगाहर्ट्ज, जेड के लिए अलग कैरियर यूज किया 95 मेगाहर्ट्ज, और समझो आशीष के लिए एक कैरियर यूज किया, वो है 93 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जैसे आप अभी यहाँ पे कंसीडर करो, एक ही रोड है, रास्ता जो है एक ही है, बराबर है। तो वहां से ये जो है 4 व्हीलर भी जाती है, वहां पे ये साइकिल भी चल सकती है, ठीक है, ये साइकिल भी है, और एक दूसरी गाड़ी है वो भी उस पे चल सकती है, समझो ये एक गाड़ी है, ये भी उस पे चल सकती है, ठीक है। एक सिंगल रोड है, उसमें ये जो है साइकिल भी जा रही है, ये ट्रक भी जा रही है, ये गाड़ी भी जा रही है, और ये गाड़ी भी जा रही है। तो जो रास्ते पे है अलग अलग गाड़ियां जैसे ट्रैवल करती है, तो वैसे ही हमने क्या कर दिया अभी, मॉड्यूलेशन से क्या हुआ कि मैंने जो है दीपाली का जो सिग्नल है, दीपाली का कौन सा सिग्नल था, कौन से कलर का था, रेड कलर का था, ठीक है। दीपाली की इंफॉर्मेशन मैंने जो है उसके लिए ये कैरियर यूज किया, जैद की जो इंफॉर्मेशन थी उसके लिए ये कैरियर यूज किया, बराबर है, और आशीष की जो इंफॉर्मेशन थी उसके लिए मैंने ये कैरियर यूज किया, ठीक है। तो ये है ट्रक, बराबर है, ये है ट्रक है, ये है साइकिल, और ये है कार, ठीक है। तो ये एक दूसरे में घुसेगी क्या, नहीं घुसेगी। वैसे ही देखो, एक ही कम्युनिकेशन चैनल है,
मैंने क्या किया, ये दीपाली का सिग्नल था, उसके लिए जो है ये 4 किलोहर्ट्ज का ही था, ये मुझे पता है। मैंने उसके लिए कैरियर कौन सा यूज किया, ये दूसरी कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज की। यानी आप इसको ये ट्रक समझ लो, ये टी है ट्रक, बराबर है। ये इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल, ये दीपाली की इंफॉर्मेशन, और ये उसके लिए रहा ये ट्रक कैरियर, बराबर है। तो इसका मॉड्यूलेशन अलग हुआ। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी दीपाली की, समझो कितनी ली थी हमने, 95 मेगाहर्ट्ज, सॉरी 90 मेगाहर्ट्ज ली थी। हाँ, दीपाली की इंफॉर्मेशन सिग्नल को हमने 90 मेगाहर्ट्ज पे बिठा दिया। जैद की जो इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी ये साइकिल पे बिठाई है, तो कैरियर वो अलग है, ये जैद रहा। ये जैद के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी, जैद की कैरियर फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, सपोज 95 मेगाहर्ट्ज। ये जो साइकिल है 95 मेगाहर्ट्ज, ये कैरियर अलग है, बराबर है। और ये आशीष है, आशीष के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी यूज की। तीनों भी आप किस कैसे एक ही क्लास वाले हो या एक ही सेम स्टूडेंट हो, या 444 किलोहर्ट्ज के सिग्नल है, मैंने क्या कर दिया, कैरियर उसका चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक के लिए जो है कैरियर अलग यूज कर रहा हूँ। इसका मैंने कैरियर कितना लिया था, ये कार, ये हुआ कार, ये कार जो है कैरियर अलग है, ये ट्रक है, ये साइकिल है, और ये कार है। कार के लिए मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 93, बराबर है। तो इन सिग्नल को अलग अलग, इसमें ये है जैद, जैद को, दीपाली को और आशीष को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी दी। ये सभी जो कितने थे, 4 किलोहर्ट्ज के थे, ठीक है। अगर मैं उसको उनको ऐसे डायरेक्टली भेजता था तो वो मिक्स हो जाते थे, ठीक है। या ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल थे, मैंने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन मैंने इसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी दी, इसके लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग दी, इसके लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग दी, इसको ट्रक दी, इसको साइकिल दी, इसको कार दी, और रोड पे छोड़ दिया। तो ये एक दूसरे में घुसेंगे क्या, नहीं घुसेंगे, वो अपना अपना ट्रैवल करते रहेंगे, बराबर है। तो वैसे ही वो हमने क्या किया है, जो अलग अलग सोर्सेस है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस है, उनको मॉड्यूलेट किया विद द डिफरेंट कैरियर, कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग ली, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या आपको, होय काय चालू आहे समजतंय का, हो सर. हॅलो, हा झोपले नाही ना, इकडे लक्ष द्या। प्रत्येकाकरता आपण कॅरियर फ्रिक्वेन्सी वेगळी घेतली, म्हणजे काय होणार नाही, ते सिग्नल मिक्स होणार नाही। आणि हे मल्टिपल सिग्नल, आता कसं एकाच रोडवर चाललंय ना, हे जे आज दिसतो हा रोड एकच आहे ना, या रोडवरच ट्रक चालली आहे, या रोडवरच सायकल चालली आहे, या रोडवरच कार चालली आहे, पण त्याची प्रत्येकाची स्पीड वेगवेगळी आहे, वेगवेगळं हे येते। तर तसंच इंफॉर्मेशन जे सिग्नल है, जो 4 किलोहर्ट्ज का हमारे पास 3 सोर्सेस थे, उनको हमने अलग कैरियर से मॉड्यूलेट किया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 90, इसकी 95, इसकी 93, और उनको एक कॉमन कम्युनिकेशन चैनल पे भेज दिया, ठीक है। इसका मतलब है मल्टीप्लेक्सिंग किया। जैसे आप डिजिटल टेक्निक्स में मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ते हो, देखो ये मक्स है, और उसको जो है मल्टीपल इनपुट्स है, 1 2 3, और उसका आउटपुट जो है वो एक ही आएगा, यानी है उसका आउटपुट जो है एक ही चैनल पर जाएगा। देखो ये समझो है दीपाली, दीपाली का इनपुट, जैद का इनपुट, आशीष का इनपुट, और उसका आउटपुट कितना है, एक, ठीक है। मल्टीपल इनपुट, ओनली वन आउटपुट। तो ये जो है मल्टीपल सोर्सेज जो है वो हम एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड कर रहे, ठीक है। समझ में आई बात, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। रिसीवर की जगह पे क्या होगा बोलो, रिसीवर की जगह पे क्या होगा, रिसीवर की जगह पे क्या होना चाहिए, रिसीवर की जगह पे क्या होना चाहिए, हमें ये कैरियर चाहिए क्या, रिसीवर की जगह पे यहाँ पे ये मॉड्यूलेशन या मल्टीप्लेक्सिंग हुआ,
रिसीवर की जगह पे क्या चाहिए हमें, डीमल्टीप्लेक्स करना है। डीमल्टीप्लेक्स करना है यानी ये देखो, ये है समझो डीमक्स। ये ब्लॉक हुआ डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो ये डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इनको जो है अलग अलग कर देगा। अभी वो आए कैसे, वो एक ही कैरियर में बैठ के आए, एक ही चैनल पे बैठ के आए, एक ही बस में बैठ के आए। दीपाली जाएगी उसके क्लास में, जैद जाएगा अलग बेंच पे या उसकी क्लास में, आशीष जाएगा अलग से। डीमल्टीप्लेक्स सेपरेट कर दिया। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो है प्रोसीजर जो होगी ट्रांसमीटर साइड पे होगी, ट्रांसमीटर साइड पे। और डीमल्टीप्लेक्स कहाँ पे होगा, रिसीवर साइड पे। तो हम रिसीवर साइड पे अभी है, समझो यहाँ पे रिसीवर है, हम रिसीव कर रहे हैं सिग्नल, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, समझो ये कार आई शुरू में, कार है या सिक्वेंशियली लेंगे, ये ट्रक आई, ठीक है। ट्रक में क्या है, कैरियर हमें कुछ काम का है क्या, ट्रक काम किया क्या, नहीं, उसमें कौन बैठा है, दीपाली। ये दीपाली का सिग्नल, कैरियर को रिमूव कर दिया, कैरियर सिग्नल को रिमूव कर दिया, ये दीपाली सिग्नल वापस मिला हमें। ये है जैद, साइकिल बाजू कर दी, साइकिल को हटा दिया, ये जैद का सिग्नल मिला। ट्रैवल करके आते, बीच में आते वक्त कैसा आए, वो एक ही चैनल पे आए। अब रिसीव कर रहे हैं तो उनको अलग अलग हम बाद में सेपरेट कर रहे हैं। रिसीव किया, ये है आशीष का सिग्नल, कार में बैठ के आया था, कार बाजू पे कर दी, फेंक दी कार, बाजू कर दी कार, ये हुआ आशीष, ये दीपाली और ये जैद, ठीक है। तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग कहाँ पे हुआ, रिसीवर साइड पे हुआ। समझ में आया क्या। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको कि ये जो है, इसको सेव नहीं करना मैं, आपके रेडियो स्टेशन से देखो 93.5, उसमें भी कोई तो भी आरजे बात करता है, आरजे यानी रेडियो जॉकी जो है बात करता है, उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है, समझो 93.5 है, कुछ 95.3 है, और किसी की 101.7 है, ठीक है। तो अलग अलग ये जो है कैरियर है, लेकिन उसमें जो है सभी लोग जो है, कुछ गाना बज रहा है या कुछ कोई बात कर रहा है, कोई न्यूज चल रही है, सभी इंफॉर्मेशन सिग्नल ही है, बराबर है, नियर अबाउट सिग्नल है। तो उनके लिए क्या किया है, जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग है, 93.5, 95.3, बराबर है। और उनको छोड़ा कैसे है, बीच में कम्युनिकेशन मीडियम कैसा है, तो फ्री स्पेस ही है, क्योंकि एक ही कॉमन ही मीडियम है, लेकिन उनकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कैसी है, अलग है, बराबर है ना, ठीक है। तो उनकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कैसी है, अलग है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग वी कैन सेंड मल्टीपल सिग्नल ओवर सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। सभी जो है रेडियो स्टेशंस जो है फ्री स्पेस में अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें क्या, हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। अगर मैंने 95.3 को ट्यून किया तो मुझे वो सुनाई देगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यून कर रहा हूँ रेडियो पे या रिसीवर पे, मैं जो रख रहा हूँ वो मुझे सुनाई देगा। यानी उसका मतलब ये जो अलग अलग 4 रेडियो स्टेशन है वो सभी एट ए टाइम प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो सभी एट ए टाइम प्रेजेंट है, बराबर है। मैं उनको क्या कर रहा हूँ, खाली उनको सुन रहा हूँ, बराबर है। आपको कुछ डाउट है क्या, मुझे बोलो। एक मिनट, मैं एक कॉल रिसीव करता हूँ, तब तक आप दोनों डिस्कस करो क्या है मल्टीप्लेक्सिंग।
समजला का तुम्हाला? दीपाली अनम्यूट कर आणि सांगते मल्टिप्लेक्सिंग काय आहे ते. दीपाली आवाज ऐकू येतोय का? सर हॅलो. वेगवेगळे सिग्नल आपण हा वेगवेगळे सिग्नल आपण काय एकाच कम्युनिकेशन चॅनलवर सेंड करू शकतो. आणि ते कसं सेंड करू शक्य झालं तर शकतो. मॉड्युलेशनमुळे. मॉड्युलेशन कसं केलं तर मॉड्युलेशन केलं म्हणजे काय, मी प्रत्येकाकरता वेगवेगळी कॅरियर फ्रिक्वेन्सी यूज केली. आलं का लक्षात? म्हणजे मॉड्युलेशनचा हा एक फायदा झाला ना, मला प्रत्येक सिग्नल हो ला सर. काय करावं लागलं नाही, सेपरेटली पाठवावं नाही लागलं. मी काय केलं ते सिंगलला मल्टिपल जे सिग्नल्स आहेत एकाच चॅनलवर पाठवू शकलो. जसं आता मी रेडिओचं एक्झाम्पल सांगितलं, सगळे चॅनल एकदाच अवेलेबल आहेत ना, बरोबर आहे. पण प्रत्येकाची कॅरियर फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. आलं का लक्षात? समजतंय का? आशिष काय हो समजलं सर. तसं? बरं ठीक आहे दीपाली. हा सर. ते रिडक्शन इन हाईट ऑफ अँटिना आणि मल्टिप्लेक्सिंग या 2 पॉइंट मध्ये काही अडचणी आहे का आज? नाही सर. तुला मी काय जे सांगतोय ते खरंच कळतंय का? का उगीच खोटं खोटं सर आहेत काहीतरी सांगतात ते उगी हो नाही सर, लावायचं असं कळतंय करतात. खरं. मग ते आशिष का नाही बरं सर, नाही खरं सांगत? कळतंय. आशिष आशिष आणि मी हे जे असं सांगतोय ना, ते गाडी, ट्रक, हे सायकल, ते फक्त तुम्हाला कळण्याकरता सांगतोय की वेगवेगळं कॅरियर आहे, म्हणजे वेगवेगळी कॅरियर फ्रिक्वेन्सी आहे आणि इन्फॉर्मेशन सिग्नल वेगवेगळे, तर ते आपण एकाच चॅनलवर पाठवतोय. तर ते बाकीच्यांना सांगताना तसं गाडी बिडी सांगायची काही गरज नाही. ते तुमच्या अंडरस्टँडिंग करताय फक्त. लक्षात आलं का आशिष? हो सर. आशिष, अरे आशिष, ए बाबा आशिष, ऐकू येते का? आशिष ऐकू येते का? हो सर, येतच आहे ऐकू. ते हेडफोन लावलं त्याच्यामुळे सर थोडं नव्हतं ऐकू. बरं ठीक आहे, धन्यवाद. आता जेवढं झालं ना तेवढा अभ्यास करा, वाचा. तुझा आवाज मला खूप हळू येतोय. आपण काय करू, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मग मी विचारील. आता समजलं असेल तर की काय हे आहे ते. आता आज तो जयद नव्हता, तर जयदला मी ते मल्टिप्लेक्सिंग अजून एकदा लागलं तर सांगेल. आवाज नाही येत. आवाज नाही येते का माझा? दीपाली आवाज माझा ठीक आहे ना? हो सर, येतोय. हा आवाज नाही व्हेरी येत गुड. सर. हा ठीक आहे. ब्रेक होतो सर. बर 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 चालेल. आपण काय करू, आताच लेक्चर आता स्टॉप करू. आता थोडा अभ्यास करा आणि काही डाऊट असेल तर मला उद्या विचारा मग. ओके. हो सर. हा चालेल.